नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर। जो यूपीएससी पैट एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके, उन 20 प्रश्नों के लिए हम लगातार क्लासें चला रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो यूपीएससी पैट 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें संपूर्ण जीके की, जीएस की, स्टैटिक जीके की सारे सब्जेक्ट की क्लास वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जाइए और उनको देखिए। आज हमारी तीसरी क्लास होगी डाटा इंटरप्रिटेशन को लेकर। जो ग्राफ एवं तालिका की जो व्याख्या आ रही है उसकी ये तीसरी क्लास होगी, ठीक है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट कर दिए। आज की इस वीडियो में 21वां प्रश्न देखेंगे और ये देखेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है। प्रश्नों को एक बार देखेंगे, ग्राफ का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 21वां प्रश्न कह रहा है कि यदि किसान डी द्वारा उत्पादित फसलों का 60% निर्यात किया जाता है तो निर्यात नहीं की जाने वाली फसल सी द्वारा उत्पादित फसलों का कितना प्रतिशत है। ये पहला प्रश्न आज की क्लास का ये दिया गया है। अब ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में बने तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि किसान डी द्वारा, तो आप ग्राफ पर आएंगे तो ये किसान है और ये सारी फसलें यहाँ पर दी गई हैं A B C D E F G करके, ठीक है। ये जो आंकड़ा दिया गया है ये आपका आंकड़ा आपका इसमें किस में दिया गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर मीट्रिक टन में दिया गया है, ठीक है। ये सारे आंकड़े आपके मीट्रिक टन में दिए गए। तो अब हम देखेंगे किसान डी द्वारा उत्पादित फसलों का 60%, तो किसान डी में आएंगे और डी में ही देखेंगे कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। अब इस 75 का कितना 60% निर्यात किया जाता है, तो निर्यात नहीं कितना जाएगा 40%। जब 60% निर्यात किया जाएगा तो कितना निर्यात नहीं किया जाएगा 60%। अब इसका 60% निकाल लीजिए, किसका, किसान डी का। 60 निकालेंगे तो 25 से काटोगे ये 4 हो जाएगा, 25 से काटोगे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कितना निकल कर आया, ये आपका 30 निकल कर आ जाएगा। तो ये 30 वो है, जैसे टोटल आपके पास यहाँ पर 75 था तो इस 75 में से 30 वो फसल है जो निर्यात नहीं की जाती है। और यहाँ पर निर्यात कितनी की जाती है, तो टोटल 75 है, तो ये कितना निर्यात किया जाता है, 45 निर्यात किया जाता है। आगे हम देखेंगे तो निर्यात नहीं की जाने वाली फसल सी द्वारा उत्पादित फसल का कितना % है। सी पे आएंगे, सी कितना कर रहा है यहाँ पर 50 कर रहा है। तो देखिए 50 का पूछा क्या, जो निर्यात नहीं की जाती, निर्यात कितनी नहीं की जाती 30, तो 30 आप ऊपर लिखेंगे। और किस में पूछा है, % में। तो मैंने कल भी बताया था किसी संख्या को % बनाने के लिए आप क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। अब 50 से आप इसे काटो, कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। और 30 का गुणा जब आप 2 में करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 अर्थात 60%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके सभी साथी बताएंगे क्या आप सभी के प्रश्न नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार का, इसी ग्राफ से सेकंड क्वेश्चन आप सभी के बीच दिया गया है, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए द्वारा उत्पादित फसलें चावल और गेहूँ हैं, क्या कह रहा है कि ए द्वारा उत्पादित फसलें, ये जो 60 दिया गया है ये चावल और गेहूं हैं, जो 5:7 के अनुपात में दिया गया है। तो पहले हम समझेंगे कि जो रेशियो दिया गया है, एक तो चावल का दिया गया है, चावल, और दूसरा जो दिया गया वो गेहूं का दिया गया है, ठीक है, गेहूं का। इनका रेशियो कितना दिया गया है, तो 5:7 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना हमारे पास मात्रा 60 है, टोटल मात्रा हमारे पास 60 है और 5:7 में ये बांटा गया है। तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो आपका 12 हो जाएगा। तो 12 रेशियो का मान कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 60 दिया गया है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 12/60, यानी एक रेशियो का मान आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब एक रेशियो का 5 हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 ही का आप इसमें गुणा कर देंगे। तो ये अलग अलग मात्रा निकल कर आ गई गेहूँ और चावल की। आगे क्या कहा गया इसको हम देखेंगे। तो ए द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि ए द्वारा केवल चावल और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे क्या पूछा, ए द्वारा कितना चावल उत्पादित किया जाता है। तो चावल कितना यहाँ पर 25, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना ज़बरदस्त प्रश्न था, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए साथियों इसी क्रम में अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। आप सभी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है तीसरा कि सी द्वारा उत्पादित फसलों का बी और ई द्वारा एक साथ उत्पादित फसलों से क्या अनुपात होगा। हम यूपीडब्ल्यूएससी पैट एग्जाम के लिए ग्राफ एवं तालिका से संबंधित टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 100 प्रश्नों में हम संपूर्ण हर तरीके के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। लगातार आपकी इतिहास की क्लासें चल रही हैं, प्रैक्टिस के तौर पर आप उनको देखिए, ठीक है। ज्योग्राफी की भी चालू हो जाएंगी, पॉलिटी की भी क्लासें चालू कर दें, स्टैटिक जीके की क्लास 1-2 दिन में हो जाएंगी। तो बचे हुए 45 दिन में हम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे और 80+ अंकों का टारगेट लेकर हम चलेंगे। जो साथी हमारे पैड ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो भी इस क्लास को देखें, और जो लोग पैड ग्रुप से नहीं जुड़े तो बचे हुए 45 दिन में आप जुड़ना चाहें तब भी जुड़ सकते हैं। मात्र आपको 149 रुपये में ये कोर्स आपको दिया जाएगा। 149 रुपये में आपको संपूर्ण PDF नोट्स दिया जाएगा जो आपकी संपूर्ण कोर्स को समेटे होंगी, ठीक है। तो ये आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9058961128। इस नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो सभी PDF नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। मात्र 149 रुपये में ये प्रोग्राम हमने चालू किया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सी द्वारा उत्पादित फसलों का, तो पहले तो सी में जाएंगे। देखिए जितना कहा जाए, अगर आप पूरा प्रश्न एक साथ पढ़ के सॉल्व करोगे तो शायद आप गलत कर दें, तो आपका एक ही तरीका होना चाहिए, जितना कहा जाए पहली लाइन पढ़ेंगे यहाँ तक कि सी द्वारा उत्पादित फसलों का, तो सी द्वारा कितना उत्पादित किया जा रहा है, 50 किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि सी द्वारा कितना किया गया, यहाँ पर 50 किया गया। बी और ई द्वारा एक साथ, तो बी और ई देखेंगे, बी और ई, तो इन दोनों के साथ एक साथ की बात की जा रही। तो बी कितना हमारा 45 और ई कितना हमारा 40, तो 45 और 40 कितना हुआ 85 हुआ, 85 हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए सी का कितना हमारा 50, ये हमारा सी का हुआ, और ये हमारा बी प्लस ई का हुआ, ये कितना आपका 85। आपसे अनुपात पूछा, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। आप क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसको जब आप 5 से काटोगे तो ये 17 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बना 10:17। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ ही सेकंडों में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ग्राफ का अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से। प्रश्नों को पूरा पढ़ने की एक बार कोशिश ना करें, छोटे छोटे टुकड़ों में प्रश्नों को पढ़कर उसको सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ई द्वारा उत्पादित फसलों को, अब देखिए 2000 रुपये प्रति मीट्रिक टन में बेचा जाता है, तो हम इतना ही पहले सॉल्व करेंगे। ई में जाएंगे, ई देखेंगे, ई हमारे पास ये दिया गया है, कितना है आपका 40 दिया गया है। देखिए कितना 40 दिया गया है, और इसको 2000 रुपये प्रति मीट्रिक टन में बेचा जाता है। तो 40 टन को 2000 रुपये मीट्रिक टन में बेचा जाएगा, तो टोटल कितने में बेचा जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 शून्य लगाएंगे और 4 दूनी 8, इतने रुपए में इसको बेचा जाता है। तो 25% फसल बेचकर प्राप्त की गई कीमत ज्ञात कीजिए। तो 25% फसल बेचकर, तो आप इसका 25% निकाल लो, चाहे 40 का 25% निकालो तो कितना हो जाएगा, 40 का 25% 10 हो जाएगा, और 10 में कितने का गुणा करोगे आप 2000 का, तो 10 में 2000 का गुणा करोगे तब भी आपका 20,000 आएगा। कितना 20,000 आएगा। चाहे आप इसका 25% निकाल लो टोटल का, तब भी आपका 20,000 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अच्छे प्रश्न है, एक बार आप कोशिश करें इनको। आप अगर पहली वीडियो से स्टार्ट करोगे तो मैं उम्मीद कर दूँगा आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे जो 20 क्वेश्चन निकल चुके हैं उनकी भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लगातार प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। अगला प्रश्न आज की क्लास का 25वां प्रश्न है अभी तक का हमारा, कि सी और एफ द्वारा एक साथ पैदा की गई फसलें। तो हम देखेंगे सी और एफ, तो हम तत्काल सी पर जाएंगे और इधर एफ पर जाएंगे। सी हमारा कितना है 50 और एफ हमारा कितना है 70। तो 50 और 70 टोटल की बात की जा रही है, किसकी, सी और एफ की। तो हम लिखेंगे सी प्लस एफ द्वारा कितना हो जाएगा 50 + 70 = 120 हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, उत्पादित फसलें बी द्वारा उत्पादित फसलों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी द्वारा उत्पादित फसलें, तो बी कितना हमारा 45। तो हम यहाँ लिखेंगे बी द्वारा हमारा कितना निकाला जा रहा है, बी बराबर हमारा 45। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर बी का 45 है, इन दोनों का मिलकर कितना है 120 है। तो ये पूछा इससे कितने % अधिक है, तो 45 से 120 कितना अधिक है ये आप देखोगे, ठीक है। तो आप देखोगे 120 में से 45 आप माइनस कर दो, तो पहले 40 करोगे तो 80 बचा, फिर 5 और करोगे तो 75 बचा। तो ये कितना अधिक है 75 अधिक है। किससे अधिक है ये 75, तो आप कहोगे 45 से अधिक है। 45 से 100 बनाने के लिए, % बनाने के लिए आप 100 में, क्योंकि यहाँ पर पूछा कितने % अधिक है, ठीक है। अब आप इसे काटें, ठीक है। तो 15 से काटेंगे, 15 से ये 3 बार कटेगा, और 15 से ये 75 होता 5 बार कटेगा, ठीक है। और 3 से जब आप इसे काटोगे तो ये आपका कटेगा 33
0.33 और इनका जब आप गुणा करोगे तो ये आपका निकलेगा, लगभग में पूछा होगा, देखिए लगभग में पूछा है, ठीक है, लगभग में पूछा है तो 5 × 15 5 × 15 16 यानी 167 के करीब आएगा, ठीक है। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं 5 का 100 में गुणा करोगे तो 500 हो जाएगा और 500 में जब आप 3 का गुणा करोगे तो 3 × 1 = 3, 2 बचा 3 × 18 3 × 21, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 167% के आसपास आपका निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको पाँचों प्रश्नों में से किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। और पेड ग्रुप वाले बच्चे हमारे जितने भी हमारे मित्र दोस्त हैं वो सभी जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके या मेरे स्पेशल नंबर पर भी मैसेज करके आप इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए कुछ एक नया चार्ट आ गया है नए प्रश्नों के साथ, तो चार्ट का आप पहले अध्ययन करें और नया प्रश्न है तो नए तरीके से सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चार्ट का हमने अध्ययन किया, कह रहा है कि दिए गए दंड आरेख में विभिन्न वर्षों में किसी देश के घाटे को दर्शाया गया है। ये पूरा जो विभिन्न वर्ष है इसमें घाटे को दर्शाया गया है और घाटा करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। किसमें? करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। ये नीचे आपके वर्ष दिए गए 2011, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से 20 तक, और ये उसकी मात्रा दी गई है जो घाटा हुआ है। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो पहला प्रश्न आप सभी के बीच ये दिया गया है कि वर्ष 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितने गुना था। आइए प्रश्नों को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2019 में जो घाटा हुआ है वो 2016 में हुए घाटे का लगभग कितने गुना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2019 में जाएंगे तो 2019 हमारा ये रहा और 2019 में घाटा हमारा कितना है 4200 का। कितना हमारा, तो आप नोट करेंगे दोस्तों, ये हमारा 4200 का है, ठीक है, ये हमारा 4200 का है। अच्छे से चलिए इसको लिखते हैं, ये हमारा 4200 का है। अब यहाँ कह रहा है कि 2016 में घाटे का लगभग कितने गुना है। 2016 में आएंगे हम यार, 2016 हमारा ये रहा कितना है 2800, तो आप यहाँ पर लिखोगे ये 2800 किसका, ये 2016 का। ये हमने लिखा ऊपर 2019 वाला है ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा किसका है 2016 का घाटा है। अब यहाँ से कितने गुना ये पूछा गया तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 काट दो दोनों से, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, और काटो 7 चौका 28 तो ये 4 बार और 7 पन्ना 35, 7 छिक्के ये 42, ठीक है। 2 से काट लो, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 2 बार, तो ये कितना निकला 2/3 निकला, सॉरी 3/2 निकला। अब 2 का ये कितना गुना है तो आप देखोगे 2 एकन 2, 1 बचा और पॉइंट लगा के 2 5 10 यानी कितना निकल रहा है 1.5 गुना निकल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है ये देखना है कि 2019 की जो वैल्यू है 4200 वो 2800 के कितने गुने हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर 1.5 गुने हैं, कितनी 1.5 गुने हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसा लगा प्रश्न का तरीका सॉल्व करने का कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच ये रहा, बताएंगे 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2015 देखेंगे, 2015 में कितना घाटा हो रहा है 2100, तो हम यहाँ लिखेंगे 2100, ठीक है। फिर आगे जाएंगे 2019 में तो कितना हो रहा है 4200 घाटा हो रहा है। कितना हो रहा है 4200 घाटा हो रहा है। तो ये देखो 2100 से 4200 में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे 2100 का घाटा हो गया, 21 दूनी 42 यानी डबल हो रहा है। 2100 का घाटा हो रहा है, किस पर हो रहा है, वृद्धि पूछी तो 2100 पे तो वृद्धि होगी, 100 बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, डबल शून्य से डबल शून्य, 21 से 21 काटेंगे कितना हो जाएगा 100%, तो घाटा कितना हुआ 100%। वैसे ही पता है 2100 से जब भी संख्या दोगुनी हो जाए तो वो 100% की उसमें वृद्धि की जाती है। जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं, अब मेरे पास 20 रुपये हो गए, तो कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 100% की वृद्धि हुई, यानी चीज़ें डबल हो रही हैं, ठीक है। तो वही यहाँ हुआ 2100 घाटा था, 2100 से बढ़कर 4200 हो गया, तो घाटा कितना हुआ दोगुना हुआ, अर्थात 100% यहाँ पर घाटा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है, मैं ये सारे क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो जो भी मित्र हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ निःशुल्क, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रही। प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ये पूछा गया है कि जो ग्राफ दिया गया है इसमें आपको ये देखना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अगले वर्ष में कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, ठीक है। क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रही। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो टोटल कितनी वृद्धि दर्ज की जा रही है, ठीक है। देखो ये तो कमी आ रही है, तो ये तो होगा नहीं,
ये तो होगा नहीं, ठीक है। कमी वाले नहीं होगा, ये वाला भी आमफन नहीं होगा, कमी वाले नहीं होगा, और देखिए ये वाला भी आमफन नहीं होगा। हमने 3 हटा दिए, 13, 14, 16, 18, 19 से ही बचा है, और उन्हीं में से यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए। अब एक चीज़ देखिए, हम इनको देखेंगे यहाँ से 13 से 14 में कितनी वृद्धि हो रही है, 3100 और 2800, तो 6 और 1 700, यानी ये हमारी 700 की वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि किस पे हो रही है, तो आप कहोगे ये हमारी वृद्धि 2200 पे हुई है। किस पे, 2200 पे, तो 100 पे कितनी वृद्धि हुई, डबल शून्य से डबल शून्य काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये 2 से काटेंगे 11 बार, ये 2 से काटेंगे 350 बार, 11 से काटेंगे 11 से ये 3 बार, 33 हुआ, कितना बचा आपका 2 बचा, ठीक है। और 11 एकन 11, यानी 31 से ये 9/11% की वृद्धि यहाँ पर हुई। ये कब हुई, 13 से 14 के बीच, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ से ये वृद्धि हो रही है, तो 2100 से 2800 पे कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे 700 की वृद्धि हो रही है। कितनी, 700 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भी 700 की वृद्धि हुई 2100 से 2800 में, किस पर हुई, 2100 में, तो 100 पे कितनी हुई, इसको भी निकालेंगे डबल शून्य से डबल शून्य, ठीक है। और इसको देखिए 7 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 बार कटेगा, और 7 3 21 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो ये आपका 33 से 1/3% हुआ। यहाँ पर देखिए 31 से 9/11% हुआ, यहाँ पर 33 से 1/3% हुआ। और देखिए हम कहाँ पर हम वृद्धि कर सकते हैं, यहाँ पर वृद्धि की जा रही है, ठीक है। ये वृद्धि कितनी की जा रही है, तो आप इस वृद्धि को नोट करेंगे। देखिए ये वृद्धि की जा रही है 2600 से लेकर 3600, तो 2600 से 36 को आंकड़ा हुआ, अर्थात कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, 1000 की। भाई 2600 से 3600 में कितने की वृद्धि हुई, 1000 की। वृद्धि किस पे की जा रही है, 2600 पे। आपको ये आंकड़ा हर व्यक्ति का अलग अलग निकालना पड़ेगा। 100 डबल शून्य से डबल शून्य कटेगा, ठीक है। आप इसे काट लीजिए, 2 से काटोगे तो ये 13 बार कटेगा, और ऊपर 2 से काटोगे तो ये 500 बार कटेगा। अब 13 का भाग दे, 13 3 39, तो 3 बार गया, 13 3 39, ठीक है। कितना बचा आपका यहाँ पर, 11 बचा, 11 बचा, तो 110 हो गया। 13 पन्ना 65, 13 6 कटे था, 13 7 91, और 13 8 104, 13 8 104, तो 6/13 हो जाएगा। ये आपकी एक वृद्धि हुई, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी वृद्धि बची, और तो कोई है नहीं है वृद्धि, हाँ एक और बची, 3600 से लेकर 4200 के बीच। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। 3600 से 4200 के बीच वाली वृद्धि में क्या हो रहा है, तो 3600 से 42 के बीच गई तो 600 की वृद्धि हुई, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई। और ये 600 की वृद्धि किस पे हुई, 3600 पे हुई, तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी, डबल शून्य से डबल शून्य काटेंगे, 6 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 6 से काटोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 50 हो जाएगा। अब आप इसका भाग लगा दो तो ये तो और कम निकलेगी। तो आपसे क्या पूछा, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई, तो आप देखो ये 31 से 9/11 आ रहा है, 38 से 6/13 आ रहा है, और इधर आपका 33 से 1/3 आ रहा है। वो तो आपकी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई, 38 से 6/13, और 38 से 6/13 किस में निकला, तो आप देखोगे ना 1000 की वृद्धि हो रही है, अर्थात यहाँ पर इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। वैसे भी जिसकी ज़्यादा संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। आप यहाँ पर देखोगे तो ये 700 की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर 1000 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर आपकी 700 की वृद्धि हो रही है। तो 700 की वृद्धि हो रही है, तो आंकड़ा तो लगभग 31 सही है, ये आपका 33 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका आ रहा है आंसर, इसका बनेगा 2018 वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, तो आप देखोगे 2018 वाले में दर्ज की गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कैसा लगा सॉल्व करें, और एक बार कोशिश करें हर प्रश्न को अच्छे तरीके से डबल सॉल्व करने की। एक बार आप यहाँ करें, उसके बाद मैं PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, उस PDF को आप दोबारा से सॉल्व करें, और जो चीज़ समझ में ना आए आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, बताएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2015 तथा वर्ष 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात कितना है। क्या पूछा है, वर्ष 2015 और वर्ष 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर ये कितना आपका, तो आप कहोगे ये सर जी हमारा 2100 है, ठीक है, और इधर हमारा कितना है, तो आपका ये 3600 है। कितना, 3600। रेशियो जब आपसे पूछा जाए, जब आपसे अनुपात पूछा जाए, डबल शून्य से डबल शून्य काटेंगे, ठीक है। और कोशिश करो किससे काटने की, 3 से काटोगे तो 7 21 होता है, और 3 से काटोगे 1 बार, 3 से काटोगे 2 बार। तो रेशियो क्या बनना है, 7:12 बनना है। क्या ये कहीं है 7:12, तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, 7:12 दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए इसमें क्या है, रेशियो से पूछेगा आपसे, या तो प्रश्न में आपसे अनुपात पूछेगा, परसेंट वृद्धि पूछेगा, परसेंट कमी पूछेगा, सारे वही अर्थमेटिक वाले टॉपिकों से रिलेटेड करके ये प्रश्न पूछता है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2018 में घाटा
औसत घाटे का लगभग कितने प्रतिशत था। कितना ज़बरदस्त प्रश्न पूछा है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, बट कोई इतनी बड़ी भी नहीं होगी। क्या पूछा, वर्ष 2018 का घाटा, तो वर्ष 2018 का घाटा हम यहाँ पर नोट करेंगे। वर्ष 2018 का घाटा हमारा कितना 3600। अब औसत घाटा आपको निकालना है तो सब संख्याओं को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो कर लेते फटाफट, देखिए पीछे से डबल शून्य सब में डबल शून्य, तो हमने डबल शून्य लगा दिया। ठीक है, अब आ जाओ इधर से, 6 इधर दिया, 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 और 6 कितना हुआ 8 6 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28 और 1 इधर दिया 29, 29 और 1 ये दिया 30, 30 और 2 ये दिए 32, 32 के कितने हो जाएंगे 2, कैरी कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, आगे आएंगे 3 और 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 23। तो टोटल जो हमने ये काउंट किया 2 4 6 और 8, 8 वर्षों का जो टोटल काउंट किया वो कितना आया 23,200 आया। अब कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ष दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल जो हमारा योग निकला इन 8 वर्षों का वो निकला 23,200। अब हमें इसमें क्या करना, औसत निकालेंगे। तो औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो आप इस पद में क्या करेंगे, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है 8, तो 8 का आप इसमें क्या लगा दोगे, भाग लगा देंगे। तो लगाइए 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 16 हुआ, 16 में 4 और 3 7 हो गया, ये हो गया कितना 72। तो 8 निम 72 कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 2900 आ गया औसत निकल कर। कितना आ गया 2900 आपका औसत आ गया निकल कर। अब आइए दोबारा प्रश्न में कि वर्ष 2018 में घाटा। अब वर्ष 2018 देखोगे तो वर्ष 2018 में घाटा कितना है, तो हम यहाँ देखेंगे, आपको दिख रहा होगा 3600 हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष 2018 का घाटा, तो हम यहाँ नोट करेंगे वर्ष 2018 का जो हमारा घाटा दिया गया है वो 3600 दिया गया है। और ये कह रहा है कि औसत घाटे का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी इसका ये लगभग कितने प्रतिशत है 2900 का। तो 2900 हमारा कहाँ आएगा, अंडर और परसेंट बनाने के लिए 100। अब एक बार दोबारा से प्रश्न को पढ़िए। ये कह रहा है कि वर्ष 2018 में घाटा, वर्ष 2018 में घाटा कितना 3600, औसत घाटे का लगभग कितने परसेंट है। तो औसत घाटा कितना 2900, इसका कितना परसेंट है निकाल दीजिए। डबल शून्य से डबल शून्य कटेगा, 29 का आप इसमें भाग लगाएंगे। तो देखिए जब आप इस तरीके से भाग भी लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको भाग लगा सकते हो, क्योंकि 29 एक संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या तो उससे तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो आपको डायरेक्ट भाग लगाना होगा और लगभग में आंसर आपको देना, क्योंकि यहाँ पर दिया है लगभग घाटा करना, क्योंकि संख्या पॉइंट में जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे आप देख सकते हो, देखो 2900 यहाँ पर था, कितना था ये, देखिए आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। आप किस तरीके से, ऑप्शन देखकर। हमें पता है कि यहाँ पर संख्या किस तरीके की है, तो हमें पता है 2900 से संख्या ज़्यादा है, तो 100 से 100% से वाले नीचे तो आंसर होंगे नहीं। कितने 100% से नीचे वाले तो आंसर होंगे नहीं। अब आपके बच्चे 2, 110 वाला और 125 वाला। ठीक है, ये डबल शून्य से हमने ये डबल शून्य काट दिया। 29 से काटेंगे, 29 एकन 29, एक बार कटा। अब बचा कितना 6 और 1 7 बचा, तो संख्या टोटल कितनी हुई इधर जाके 700 हो गई। अब 29 का भागा फिर दोबारा लगाओ, तो 29 दूनी कितना होता है, 29 दूनी होता है 58 58, तो यह कितना हो जाएगा 29 2 बार, तो क्या हो जाएगा 12 आ गया, अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की हमने वीडियो में कितने क्वेश्चन कवर किए, 10 क्वेश्चन कवर किए। एक बार आप कमेंट करेंगे और बताएंगे आज की इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन किस प्रकार के लगे। इसी प्रकार 10-10 क्वेश्चनों की सीरीज लगातार चलती रहेगी एग्जाम टाइम तक, और कोशिश की जाएगी कि जो 100 प्रश्नों का हमने टारगेट रखा है, कितने प्रश्नों का, जो 100 प्रश्नों का हमने टारगेट रखा है, उन 100 प्रश्नों को हम आपको कराएं। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 100 प्रश्नों में आपका पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपको दी जाए मैथ की भी, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं इतिहास की, भूगोल की, संविधान की जो क्लासें आपकी आ रही हैं उनको भी आप देखते रहिए। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हैं, आपके सीधे प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर फॉलो करें, PDF सारे निःशुल्क हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। आज की वीडियो कितना रखते हैं, मिलते इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।